हेलो स्टूडेंट, आज वाले वीडियो में हम रिसर्च मैथडोलॉजी में सेकेंडरी डाटा को कंटिन्यू करेंगे। आज वाले लेक्चर में हम एडवांटेजेस ऑफ सेकेंडरी डेटा पढ़ेंगे, फिर उसकी लिमिटेशंस, दैन एसेंशियल्स जो होते हैं आपके इफेक्टिव सेकेंडरी डेटा के लिए, फिर एवेल्युएटिंग करेंगे सेकेंडरी डेटा को। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम आते हैं एडवांटेजेस ऑफ सेकेंडरी डेटा पे। ठीक है, तो उसके मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इसको मैं डिस्कस करूँगी। फर्स्ट पॉइंट है आपका इकोनॉमी। इकोनॉमी से मतलब क्या है, इस तरीके का डेटा क्या होता है, वो चीपर होता है। द अमाउंट ऑफ मनी spent in acquiring secondary data is general grade deal less than that needed to obtain प्राइमरी डेटा। मतलब जो अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड हो गई है आपको एक्वायर करने के लिए सेकेंडरी डेटा में, वो जनरली ग्रेट डील है, लेस देन नीडेड टू ऑब्टेन प्राइमरी डेटा। मतलब जो आपका प्राइमरी डेटा में जो होता है खर्च ज़्यादा होता है, वो हाईएस्ट कॉस्ट में होता है। मतलब ये होते हैं चीपर सोर्सेज होता है सेकेंडरी डेटा। फिर वेरियस डेटा फ्रॉम लाइब्रेरीज कैन ऑब्टेन एट नो कॉस्ट। मतलब जो आप डेटा ले रहे हैं लाइब्रेरी से, वो क्या है, आपका सेकेंडरी डेटा है। जो आप लाइब्रेरी से ले रहे हैं वो ऑब्टेन हो रहा है नो कॉस्ट में। ठीक है, फिर आता है आपका क्विकनेस। क्विकनेस में कैसे है कि मोस्ट ऑफ दीज डेटा क्या है, वो इंस्टेंट है सिंस दे ऑलरेडी एग्जिस्ट है, और केवल नीड टू बी डिस्कवर। ये पहले से ही है एग्जिस्ट, लेकिन इसमें क्या है, सिर्फ आपको उसको डिस्कवरी करनी है उसकी। तो टाइम इन कलेक्टिंग सेकेंडरी डेटा इज लार्जली सर्च टाइम। जितना हमें टाइम जा रहा है कलेक्ट करने में सेकेंडरी डेटा, सिर्फ उसको खोजने में जा रहा है ना, तो यूजुअली रिक्वायर्स, ये कभी कभी करता है कुछ घंटों में हो जाता है, कुछ दिनों में हो जाता है, तो क्या है, बहुत क्विकली होता है। फिर क्वालिटी, जो इंडिविजुअल इन्वेस्टिगेटर होता है वो कभी कभी कैन नॉट मैच द क्वालिटी और साइज ऑफ द फर्म्स जो ऑब्टेन कर रहा है एग्जिस्टिंग सेकेंडरी डेटा। तो इन्फॉर्मेशन जो गैदर्ड होती है ट्रेंड पर्सोनल से स्पेशलाइज इन डेटा कलेक्शन में। तो ऑल्सो मैनी ऑर्गेनाइजेशन मे नॉट रिलीज देयर डेटा टू इंडिविजुअल रिसर्चर बट मे गिव इट टू फर्म्स। तो क्या है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं वो कभी कभी रिलीज़ नहीं हो सकता है, रिलीज़ ना करें अपनी होल इन्फॉर्मेशन इंडिविजुअल रिसर्चर को, और लेकिन ये फर्म को कर देती हैं। तो इस कंडीशन में सेकेंडरी डेटा यूज़फुल रहता है। फिर आता है आपका नो नीड ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। जब इंफॉर्मेशन गैदर्ड है सेकेंडरी सोर्सेज से, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है डिज़ाइन करने में इंफॉर्मेशन गैदरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, क्योंकि इंफॉर्मेशन ऑलरेडी कलेक्टेड है किसी दूसरे के द्वारा। तो ओनली प्रॉब्लम यहाँ होती है लोकेट करने में एप्रोप्रिएट सोर्सेस और मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग डिजायर्ड इंफॉर्मेशन। ठीक है, फिर आता है आपका अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी में क्या है, दीज आर समटाइम्स अवेलेबल इवन इन दोज केसेस वेयर प्राइमरी इन्वेस्टिगेशंस आर नॉट पॉजेसेस। फिर आता है आपका लिमिटेशंस ऑफ सेकेंडरी डेटा। तो ये डिफ़िकल्ट है फाइंड करना सेकेंडरी डेटा जो एग्जैक्टली फिट हो आपकी नीड्स पर, कुछ स्पेसिफिक रीज़न के रिगार्डिंग इन्वेस्टिगेशन में। तो जो प्रॉब्लम एक्सपीरियंस करनी होती हैं सेकेंडरी डेटा में, वो ऐसे होती हैं। फर्स्ट आती है आपकी रेलिवेंस। रेलिवेंस क्या है, जो डेटा होता है वो हो सकता है फिट हो या ना हो। तो द डेटा मे नॉट फिट इनटू नीड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। देयर मे बी डिफरेंस इन द यूनिट्स मेजरमेंट। देयर मे बी सरोगेटेड डेटा होता है, डिस्क्रिपेंसी होती है क्लासेस की, डेटा में परटेन होता है सम अदर पीरियड ऑफ टाइम। फिर आता है आपका एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या है, ये ऑब्जर्व किया जाता है कि ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है मेजर करना। डिग्री ऑफ अप्रोक्सीमेशन को यूज़ करने में कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन एज वेल एज कंपिटेंस ऑफ द इन्वेस्टिगेटर इन मोटिवेटिंग द पर्सोनल टू सब्जेक्ट द डिजायर्ड इंफॉर्मेशन। और अदर लिमिटेशंस में आपकी आ जाती हैं जो फैसिलिटी के आपकी डिफ़िकल्टीज आती हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ सोर्सेज में, एरर्स होते हैं जो रिकॉर्डिंग और ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन होते हैं आपके सेकेंडरी सोर्सेज से, और फैसिलिटीज़ और कैपेबिलिटीज़ होती हैं एजेंसी की जो ओरिजिनली कलेक्टेड होती हैं, डेटा माइट बी क्वेश्चनेबल। ठीक है,
फिर आता है आपका एसेंशियल ऑफ इफेक्टिव सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा का मतलब क्या है, डेटा जो ऑलरेडी अवेलेबल है। तो इसमें कुछ एसेंशियल होते हैं इफेक्टिव सेकेंडरी डेटा के, कुछ जो पॉजेस करते हैं आपके फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स को। उसमें आता है रिलायबिलिटी ऑफ डेटा। तो जो रिलायबिलिटी होती है वो टेस्टेड होती है फाइंडिंग आउट सच थिंग्स अबाउट द सेट डाटा, मतलब किसने कलेक्ट की, हु कलेक्टेड द डेटा, व्हाट वर द सोर्सेस ऑफ डेटा, मतलब कौन कौन से सोर्सेस थे डेटा के, वेयर द डेटा कलेक्टेड बाय यूजिंग प्रॉपर मेथड, एट द टाइम वेयर दे वर दे कलेक्टेड, व्हाट लेवल और एक्यूरेसी वॉज डिजायर्ड, वॉज इट अचीव्ड। ठीक है। फिर आता है आपका इसमें सुटेबिलिटी ऑफ डेटा। इसमें क्या है, जो डेटा है वो सुटेबल है वन इंक्वायरी। ठीक है। अगर अवेलेबल डेटा फाउंड हो रहा है अनसुटेबल, तो दे शुड नॉट बी यूज्ड बाय अ रिसर्चर। इन दिस कॉन्टेक्स्ट द रिसर्चर मस्ट वेरी केयरफुल होना पड़ेगा। तो सुटेबिलिटी ऑफ डेटा आ गया। फिर आता है आपका एडिक्वेंसी ऑफ डेटा। जो लेवल होता है एक्यूरेसी का वो अचीव्ड होता है डेटा जो फाउंड होता है इनएडिक्वेट फॉर द पर्पस ऑफ द प्रेजेंट इंक्वायरी। तो दे विल बी कंसिडर्ड होता है एज इनएडिक्वेट एंड शुड नॉट बी यूज्ड बाय द रिसर्चर। तो डेटा विल ऑल्सो बी कंसिडर इनएडिक्वेट। अगर ये रिलीज होता है, अगर ये रिलेटेड टू होता है एरिया से, तो विच में भी हो सकता है आपका नैरो या फिर वाइडर, तो देन द एरिया ऑफ प्रेजेंट इंक्वायरी। तो इस सब से हम कह सकते हैं कि वेरी रिस्की है यूज़ करना ऑलरेडी अवेलेबल डेटा, क्योंकि ऑलरेडी अवेलेबल डेटा जो होता है वो शुड बी यूज बाय द रिसर्चर ओनली व्हेन ही फाइंड्स देम रिलायबल, सुटेबल और एडिक्वेट। फिर आता है आपका एवेल्युएटिंग सेकेंडरी डेटा। इसमें फर्स्ट कंडीशन आती है हु कलेक्टेड एंड पब्लिश द डेटा। तो इसमें क्या है, इन एवेल्युएटिंग सेकेंडरी डेटा द रिसर्चर को मस्ट एग्जामिन करना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन जो कलेक्ट कर रही है डेटा को उसका क्या पर्पस है, और फॉर विच दे वर पब्लिश्ड। और जो सक्सेस जो होती है इस तरीके की फर्म की, वो डिपेंड्स होती है आपकी लॉन्ग रन सेटिस्फैक्शन क्लाइंट्स पे। तो जो इन्फॉर्मेशन सप्लाइड है वो एक्यूरेट हो। फिर आता है आपका डेटा कलेक्शन मेथड। अगर कोई सोर्स फेल हो गया देने में डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन उसके मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन की रिसर्चर की, तो रिसर्चर को हेजिटेट होना पड़ेगा जो इन्फॉर्मेशन वो यूज़ कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है। तो उसको शाइनेस का सामना करना पड़ेगा, रिवील करना पड़ेगा प्रोसीजर, किस बेसिस से उसने कलेक्ट किया है डेटा, सजेस्ट करना पड़ेगा एम्प्लॉयमेंट इन एडिक्वेट मेथड्स का। तो मोस्ट प्राइमरी सोर्स है हाउ एवर डिस्क्राइब देयर मेथड्स इवन इफ ओनली ब्रीफली। ठीक है। फिर आता है आपका जनरल एविडेंस ऑफ केयरफुल वर्क। फिर आता है आपका कॉन्फ्लिक्टिंग डेटा। जब जनरल एविडेंस में क्या है, जो इंडिपेंडेंट पॉइंट ऑफ इवैल्यूएशन होता है वो जनरल एविडेंस है। डेटा हैव बीन कलेक्टेड एंड प्रोसेस्ड केयरफुली। ठीक है। कॉन्फ्लिक्टिंग डेटा में क्या है, जो सेवरल सोर्सेज ऑफ डेटा है वो रिलेटिंग टू है आपकी रिसर्चर प्रॉब्लम से अवेलेबल है। डेटा कैन बी सबमिटेड और क्वालिटी कंट्रोल एनालिसिस ऑफ सॉर्ट अप्लाइड इन प्रोडक्शन। होप सो स्टूडेंट आपको आज वाला लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।